अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर की है ये रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास पहले एमसीक्यूज है। उसने ये कहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है, कि द स्टैंडर्ड फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय, ये देख लें 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 6 है, ठीक है। तो 10 की पावर 6 को हम खत्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सी ऑप्शन बनेगा इसका। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034, ठीक है। अब यहाँ पर ये इशारिया जो है ये मूव करेगा, ठीक है। इशारिया मूव करके 3 के साथ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला इशारिया मूव करके इधर आ जाएगा। तो अगर इशारा हमारे पास यहाँ पर मूव करता है स्टूडेंट, राइट से लेफ्ट की जानिब मूव करता है, तो हमारे पास जो 10 की पावर में ऐड होगा वो प्लस में, ठीक है। जितने बाकी कदम हम मूव करेंगे तो उतने लिख देंगे, बाकी साइन किसका आएगा? प्लस का। लेकिन अगर आपके पास जो पॉइंट है, डेसिमल है, वो मूव करता है, लेफ्ट से मूव करता है राइट की तरफ, ठीक है, तो फिर हम 10 की पावर किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कितने कदम चल रहा है? 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने कदम मूव करेगा हम उतने कदम लिख देंगे, यानी कि 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर -4। तो ये आपके पास इसका बी ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है दी बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम। हमारे पास जो कॉमन लोगार्थम है उसकी बेस 10 होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग ऑफ 2 बेस 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखी हुई है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। ये जो 3 है ये लॉग से पहले आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 3 लॉग ऑफ 2 और बेस 2, ठीक है। तो अब देख लें स्टूडेंट, यहाँ पर जिसका हम लोगारिथम ले रहे हैं वो भी और बेस भी दोनों एक जैसे हैं, ये तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा इसका? 3, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है log 100, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 2 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज। इसमें देखें इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log ऑफ 200, ठीक है। तो इसका हमारे पास स्टूडेंट आंसर आएगा, ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी स्टूडेंट, ठीक है। इससे हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट है log ऑफ 0। तो स्टूडेंट, जब हम log ऑफ 0 नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो उसका लॉगरिथम हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट? अनडिफाइन आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास log ऑफ, ये देख लें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? सी ऑप्शन पर बनेगा, ठीक है। सॉरी, मैं इसका लगाना भूल गया हूँ। ये इसका अनडिफाइन है और इसका आपके पास क्या है? 4 आता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लिखते हैं 10 रेज़ पावर 4, फिर 4 पीछे आ जाएगा, ठीक है। और लॉग इसकी जो यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब है 10, ठीक है। लॉग ऑफ 10 बेस 10 वो 1 आ जाएगा इस वजह से, ठीक है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगारिथम इस्तेमाल करेंगे। 5 को 3 के साथ ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हमने लोगारिथम की फॉर्म में लिखना है, तो जब हम यहाँ पर लोगारिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 81 उधर चला जाएगा और 4 ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन इसका बन रहा है सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको हमने क्या करना है स्टूडेंट? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पहला क्वेश्चन के एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। पहला सवाल है 0.00567 है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, 0.00567 है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो इशारिया है, मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया है, ये इशारिया मूव करके इस 5 के बाद आ जाएगा। तो ये मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 10 की पावर किस में लिखेंगे? माइनस में, ठीक है। इस वजह से तो बाकी जितने कदम चलेगा वो 1 2 3 4 कदम उसने मूव किया है, तो हमारे पास ये 10 रेज़ पावर -4 आ जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास 734 है। इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास इसका इशारा इधर मौजूद होता है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं होता लेकिन यहाँ पर मौजूद होता है। अब देखें ये मूव करके 7 के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लें 7.34 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का 2 इसलिए आया है क्योंकि इशारा मूव किया है कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास के 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3 है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये इशारिया मूव करके इधर आ जाएगा 3 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए कितना कदम उसने मूव किया है, एक कदम। तो 10 की पावर हमने किस में लिखी है, -1 में। और ये आपके पास पहले से पावर मौजूद थी और बेस यहाँ पे एक जैसी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जमा पावरें। और ये -1 है, +3 है, तो बाकी आपके पास कितना बचेगी, 10 रेज़ पावर 2। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास के एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन के 2.6 है स्टूडेंट यहाँ पे, के मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3 है। अब हमने इसके 10 की पावर जो है ये खत्म करनी है। तो अब ये इशारा किधर मूव करेगा, ये लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। 2600 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज में भी मैंने इसको अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कि 8.794 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर -4 है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो इशारिया है अब मूव करेगा कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो जितने ये पावर लिखी हुई है उतने कदम इसने मूव करना है, ठीक है। तो देख लें 1 2 3 4, तो इशारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे हम अगला सवाल करते हैं। स्टूडेंट तीसरे इसी सवाल के जो है हमारे पास के 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर -6 है। अब जितनी पावर लिखी हुई है ये उतनी कदम ही मूव करेगा। अगर पावर आपके पास माइनस में है तो ये मूव करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर पावर आपके पास प्लस में लिखी हुई है तो वो मूव करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ। अब देख लें ये आपके पास इधर इसका इशारा मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे। तो 6 को भी हम साथ में काउंट करेंगे, ये नहीं है कि 6 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो 6 को गिनते ही नहीं है। अब देखें 6 को हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इशारा हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब मैंने ये एमसीक्यूज में भी बताया है कि जब हम यहाँ पर लॉग लिखेंगे तो ये जो है दूसरी साइड में आ जाएगा, यानी कि ये 3 की पावर में आ जाएगा, और ये 7 जो है ये इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेगा, ठीक है। लॉग ऑफ 2187 बेस क्या है, हमारे पास 3 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a पावर b है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी बताया है ये जो b है ये दूसरी साइड पे मूव करेगा, और ये जो c है ये a की पावर में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि log ऑफ c बेस a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट के 12 पावर 2 है इज इक्वल टू 144 है। अब ये जो 12 है ये यहाँ पे बेस बन गया है, ठीक है, और ये 44 यहाँ पर इसने पावर की जगह में आ गया, और ये 2 दूसरी साइड पे मूव कर गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका एक सिंपल सा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, तो इससे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है। उसने कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये पिछले सवाल का उलट है, ठीक है। वहां पर हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना था और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे log ऑफ 8 बेस 4 है इज इक्वल टू x। जब यहाँ पर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 8 जो है इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेगा, और x जो है ये 4 की पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पावर x इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। आगे हमने इसको हल नहीं करना, बस यहाँ तक ही लिखना है। उसके बाद है log ऑफ 729 है बेस 9 है इज इक्वल टू 3। मैंने अभी बताया है ये जो 729 दूसरी साइड पे चला जाएगा, और ये 39 की यहाँ पे पावर में लिखा जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। इससे अगला सवाल है जी कि log ऑफ 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5। तो इसमें देखें स्टूडेंट, उसी तरह से पहले वाले सवाल की तरह के ये 5 4 की पावर में आ जाएगा, और ये 1024 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। इससे अगला सवाल है स्टूडेंट के उसने ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आपको सवाल दिया गया, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्स की कीमत निकालनी है।
log ऑफ x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0 पॉइंट आपके पास 5 है। देखिए उसमें मैंने 0.5 को लिखा है 5/10, ठीक है, इशारिया खत्म कर दिया है, उसके नीचे 1 लिखा है और आगे 1 हिस्सा था मैंने 0 लगा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 1/2 आ गया है। अब देखिए इसको हम राइट इन किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखेंगे, अब ये 9 की पावर में आ जाएगा, x दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है जी। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू x। और यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, दोनों आपस में क्या होंगे, ज़र्ब होंगे, तो 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। इससे अगले जो है स्टूडेंट के 1/9 पावर 3x इज इक्वल टू 27 है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 पावर आपके पास 2 है, 9 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 9 को मैंने लिखा है 3/2 और यहाँ पर 27 को लिखा है 3/3, ठीक है, यानी कि 3 ज़रब 3 ज़रब 3 इस तरह से, ठीक है। तो अब ये 3/2 है स्टूडेंट, जब ये इसके बट्टे के ऊपर आएगी ना तो इसकी पावर है यहाँ पर प्लस में, ठीक है। तो जब ऊपर आएगी तो किस में आ जाएगी, माइनस में, ठीक है। अब ये पावर के ऊपर दूसरी पावर है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज़र्ब होंगी। 2 को 3 के साथ ज़र्ब करेंगे 6 आ जाएगा और ये माइनस भी 7 है, ठीक है, और 3/3 है। देखें दोनों अब ये जो बेस हैं एक जैसी हैं, तो हमारे पास पावरें क्या आ जाएंगी, -6x इज इक्वल टू 3 और ये जो 6 है दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये वहां पर क्या हो रहा है, ज़र्ब हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू -3/6, तो ये कटता है, 3 1 द 3 3 2 द 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -1/2 आ गया है, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, तो ये इसी सवाल की आखिरी जो है इसमें देखें स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है 1/32 पावर है जी 2x इज इक्वल टू 64 है। अब इस 32 को मैंने लिखा है 2 रेज पावर 5 और इस 64 को लिखा है 2 पावर 6, ठीक है। अब देखें मैंने ये पहले भी बताया है कि ये जो 2 है ये एक बट्टे के ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर इधर है जमा में, जब बट्टे के ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी, माइनस में। अगर यहाँ पे पावर होती माइनस में, जब जब बट्टे के ऊपर आती तो किस में आ जाती, प्लस में आ जाती, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 6 है। अब ये दोनों पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है, दोनों आपस में क्या होंगे, ज़र्ब होंगे स्टूडेंट। तो कितना आ जाएगा, 2 रेज पावर -10x और यहाँ पे इज इक्वल टू 2 पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बेस एक जैसी है तो हमारे पास क्या आएगा, -10x इज इक्वल टू 6 के, ठीक है। अब ये जो 10 है दूसरी साइड पे क्या होगा, इधर डिवाइड होगा, ठीक है स्टूडेंट, -6 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 के ऊपर कटेंगे, 2 3 द 6 और सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 2 5 द 10 -3/5, तो ये इसका क्या है स्टूडेंट, आंसर है जी, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे।